नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज की सेकंड वीडियो पे यानी कि सेट सेकंड लेकर मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ हूं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि यहां पर होगा वीकली एग्जाम और जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये ट्रिपल सी की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा खास क्वेश्चंस हैं। ट्रिपल सी में पूछे गए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते, हम सीधे स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। मैंने क्लिक किया स्टार्ट बटन पे। आज की इस वीडियो पे भी 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मेन ब्रेन क्या होता है? कंप्यूटर का मेन ब्रेन क्या होता है? पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है CPU, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और लास्ट ऑप्शन है माउस। आपको बताना है कंप्यूटर का मेन ब्रेन क्या होता है, मतलब कंप्यूटर किसके हिसाब से काम करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए आपके सामने चारों। मैंने क्लिक किया मॉनिटर में, गलत है। CPU गलत, सॉरी, इसका सही आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्यूटर में डाटा परमानेंटली किस मेमोरी में स्टोर होता है? कंप्यूटर में डाटा परमानेंटली किस मेमोरी में स्टोर होता है? तो पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है कैशे और लास्ट है रोम। आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर होता है। मैंने क्लिक किया रैम पे, गलत है। मैंने क्लिक किया रजिस्टर पे, गलत है। मैंने क्लिक किया कैशे पे, गलत है। इसका सही विकल्प है रोम। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे क्लिक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, MS वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? तो आपको बताना है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गायब हो गया क्योंकि हार्डवेयर तो है ही नहीं, बचे 3 ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो इसको लीव कर देते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अभी आपको पढ़ाए भी नहीं गए होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं दो सॉफ्टवेयर्स की। तो इसका सही विकल्प है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या, इनको समझ लेते हैं। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एप्लीकेशन यानी कि यूजर की समस्या को सॉल्व करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? शटडाउन, फॉर्मेटिंग, बूटिंग या स्कैनिंग? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैंने क्लिक किया शटडाउन, गलत है। फॉर्मेटिंग गलत है। स्कैनिंग गलत है। इसका सही विकल्प है बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर के इसको स्टार्ट करने के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं और बंद करने के प्रोसेस को शटडाउन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्पीकर। आपको बता रहे हैं चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस। इसका सही विकल्प है कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6वां है, MS एक्सेल का यूज किस लिए होता है? MS एक्सेल का यूज किस लिए होता है? टाइपिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए? तो आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया टाइपिंग, गलत है। ड्राइंग गलत है। म्यूजिक सुनना भी, इसका सॉरी सेटिंग में गलती हो गई है। इसका सही विकल्प ये वाला है, ठीक है, डाटाबेस बनाने के लिए। ये सही विकल्प नहीं है, इसमें गलती से सेटिंग गलत हो गई है मेरे से। तो आपको मैं बता दूं MS एक्सेल का यूज जो होता है वो डाटाबेस बनाने के लिए होता है, ना कि म्यूजिक सुनने के लिए। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हार्ड डिस्क किस टाइप की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? तो आपको बताना है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। मैंने क्लिक किया प्राइमरी पे, गलत है। कैशे मेमोरी इसका गलत आंसर है। मैंने क्लिक किया वर्चुअल मेमोरी, वो भी गलत। इसका सही आंसर है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब या वेब वर्ल्ड वाइड? आपको बताना चारों में से कौन सा विकल्प सही है। WWW का फुल फॉर्म क्या है? मैंने क्लिक किया आखिरी, गलत है। इस पे क्लिक किया, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया इस पे, तो इसका सही विकल्प है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां नंबर, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? मतलब इन चारों में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस का सही विकल्प है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के क्या करेगा? फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा, कुछ नहीं करेगा, हैंग हो जाएगा? आपको बताना है कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के क्या करेगा। मैंने क्लिक किया फास्ट चलेगा, गलत आंसर। स्लो चलेगा, गलत आंसर। हैंग होगा, गलत आंसर। सिस्टम आपका डेड होता है, जैसे बिना आत्मा के बॉडी आपकी बर्बाद है, बेकार है, उसी तरीके से
बिना सॉफ्टवेयर के सिस्टम आपका वर्क ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस? विंडोज क्या है? तो विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने पहले ही सही विकल्प पे क्लिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं दोस्तों, हमने अगर आप लोग लोकल से बिलोंग करते हैं अकबरपुर के आसपास से और आप ऑफलाइन विजिट करके हमारे सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें नेहरू नगर ग्रामीण बैंक के पास अकबरपुर में। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बेसिक बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज सारे के सारे कराए जाएंगे। वेब डिज़ाइनिंग कराई जाएगी। ओ लेवल करने के इच्छुक हैं वो भी कर सकते हैं, ट्रिपल सी करने के इच्छुक हैं वो भी कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी। तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट मांगा गया है एडीसीए, एमडीसीए, डीसीए, वो सारे के सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बनवाना है आय जाति निवास या करानी है फोटोकॉपी तो भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हाफ रेट पे आपको मिलेगी सारी की सारी फोटोकॉपीज, 5 रुपए की 4 फोटोकॉपीज, और अगर आप फोटो बनवाना चाहते हैं तो आपको 20 रुपए की 6 फोटो भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ईमेल का यूज किस लिए होता है? टाइपिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए या इंटरनेट से मैसेज भेजने के लिए? आपको बताना है ईमेल का यूज किस लिए होता है। देखिए ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो मैंने क्लिक किया टाइपिंग गलत है, ड्राइंग गलत है, कैलकुलेशन भी गलत है, सही विकल्प है इंटरनेट से मैसेज भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होती है? कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होती है? पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन है बिट, केबी और एमबी। आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं, सही विकल्प पे क्लिक कर दूं। ओके, तो इसका सही आंसर है बिट। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिंटर क्या करता है? इनपुट देता है, डाटा स्टोर करता है, आउटपुट देता है या कैलकुलेशन करता है? तो प्रिंटर आपका इन चारों में से कोई तो एक काम करता है। आपसे पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा काम वो करता है, तो इसका सही आंसर है आउटपुट देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चलो कंफ्यूजन फिर से आपके बीच में क्रिएट करते हैं। एमएस पेंट का यूज किस लिए होता है? पता होगा आप लोगों को। पहला ऑप्शन है कैलकुलेशन के लिए, टाइपिंग के लिए, डाटाबेस के लिए, ड्राइंग के लिए। तो मैं क्लिक करता हूँ कैलकुलेशन के लिए, गलत है। डाटाबेस के लिए गलत है, टाइपिंग के लिए गलत है। सही विकल्प है ड्राइंग। देखिए पेंट ड्राइंग समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एंटीवायरस का काम क्या होता है? कंप्यूटर को फास्ट चलाना, फास्ट करना, टाइपिंग करना, इंटरनेट चलाना, वायरस से बचाना। तो एंटीवायरस आप समझ सकते हैं कि एंटीडोस किस लिए दिया जाता है, तो हम क्लिक कर लेते हैं आखिरी वाले विकल्प में, वायरस से बचाने वाले में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेन ड्राइव क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? तो पेन ड्राइव आपको बताना है चारों में से क्या है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो मैंने क्लिक कर लिया स्टोरेज डिवाइस। इसका सही विकल्प है स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, इंटरनेट कनेक्शन या पावर सप्लाई? आपको बताना है कंप्यूटर वायरस क्या होता है इन चारों में से। तो आप बताइए कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंट्रोल+C का यूज क्या होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, सेव? पता ही चल गया होगा। इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद आपके बीच में आखिरी क्वेश्चन प्रेजेंट होगा। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि और भी इसी प्रकार के वीडियोस आप लोगों के बीच में प्रेजेंट होते रहें। तो फिलहाल कंट्रोल+C कॉपी की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर का कोई भी ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।